उस आदमी ने एक नजर में पहचान लिया कि सामने खड़ी अजीब तरह से सजी हुई लड़की उसकी जैविक बेटी थी, लेकिन वह उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसकी वर्तमान उम्र वास्तव में उससे कुछ साल छोटी थी। उस आदमी ने समय में यात्रा की थी। उसके पिछले जीवन में वह सबसे धनी आदमी था, लेकिन उसे कैंसर का निदान हो गया था। मरने से पहले उसने अपने विशाल धन को अपने छोटे भाई को सौंप दिया और उससे उसकी एकमात्र बेटी की देखभाल करने के लिए कहा। लेकिन वह कभी नहीं सोच पाया था कि उस बीमारी जिसने उसकी जान ली थी उसे चुपके से उसके भाई ने जहर देकर मार डाला था। जब वह आदमी फिर से अपनी आंखें खोलता है तो उसे एहसास होता है कि वह केवल पुनर्जन्म नहीं हुआ है, बल्कि उसने अपनी 20 साल की खुद की छवि में भी लौट आया है। उसने सोचा था कि वह अतीत में वापस चला गया है, लेकिन अगले पल वह चौंक जाता है कि वह वास्तव में 16 साल बाद पुनर्जन्म हुआ है। जब वह सड़क पर लड़की को देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि वह उसकी बेटी है। लेकिन जब फैक्ट्री निदेशक ने उसे ले गए तो आदमी ने उसकी काम की बैज पर पैर रखा और तुरंत समझ गया कि वह उसकी बेटी है। हालांकि उसने उसे स्वीकार करने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे सीधे बैंक की ओर खींच लिया और वर्षों पहले उसने छिपाए हुए विशाल मात्रा में सोने को निकाल लिया। उसने एक गुप्त प्रतिज्ञा की कि वह अपनी बेटी को भाग्य का एक गढ़ बनाएगी। जब वे घर पहुंचे तो लड़की में बहुत जिज्ञासा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदमी उसे वापस क्यों लाया, लेकिन आदमी सीधे जवाब नहीं देता है। इसके बजाय उसने उससे पूछा कि उसकी चाचा ने उसे कॉलेज क्यों नहीं भेजा, बल्कि उसे एक फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया। लड़की ने कहा कि उन्होंने उससे लंबे समय से एक बेघर बच्चे की तरह व्यवहार किया है। वह सबसे बुरी नौकरी करती थी और सबसे खराब फर्श पर सोती थी, यहाँ तक कि उसके भोजन के टुकड़े नौकरों के बचे हुए खाने से थे। उसने कहा कि उसे घर से निकाल दिया गया था। ठीक मध्य विद्यालय पूरा करने के तुरंत बाद सच सुनने पर आदमी गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। उसने चुपचाप प्रतिज्ञा की कि जिसने भी अपनी बेटी को चोट पहुंचाई होगी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने उसे बताया कि इस दिन से वह उसके साथ रहेगा और कभी भी उससे नहीं दूर होगा। उसकी सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन और प्रभाव के तहत लड़की जल्दी से पूरी तरह से बदल गई। जब उसका चचेरा भाई जानबूझकर उसे उत्तेजित करता है तो वह पहले की तरह सहने का प्रयास नहीं करती। उसने एक झाड़ू उठाई और अपनी चचेरी बहन को चिल्लाने तक मार दी। नुकसान उठाने वाली चचेरी बहन अपने पिता के पास समर्थन के लिए भाग गई।